नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका डीएम क्लासेस पर। आज लेके आया हूँ आपके लिए मैं क्लास 9th की के मैथ का चैप्टर नंबर सेकेंड का 2.5 एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 बहुपद। देखिए इसमें क्या है कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया हुआ था कि जो बहुपदों के लिए बहुपदों के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो फार्मूले होते हैं, जो सूत्र होते हैं, वो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में आपको डिस्कशन उसके लिए किया था। आज जो है उस आइडेंटिटी का यूज़ करके इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चंस जो भी आपके पास गिवन है, उन क्वेश्चनों को अपन क्या करेंगे, उन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके उन आइडेंटिटीज़ के थ्रू अपन कैसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसको सॉल्व करके हम दिखाएंगे आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या है यहाँ पे अपन कि एक एक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, बिना टाइम गवाए अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है कि x+4 और x+10। हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई हुई थी। आइडेंटिटी क्या बताई थी आपको, हमने बताई थी एक आइडेंटिटी, एक फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास x प्लस कितना है a है, अगर आपके पास कितना x प्लस b है, तो हम उसके लिए क्या लिख सकते थे, x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस कितना a इंटू b हम उसके लिए लिखते थे। यहाँ हम जब दो इस फार्मूले के कंपेयर में इसको लाएंगे इस क्वेश्चन को, तो हम देखेंगे कि x के जगह पे तो x है, लेकिन a की वैल्यू क्या हो गई है 4 और b की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 10 हो गई है। तो देखिए अगर इस फार्मूले पे इस आइडेंटिटी में मैं a और b की वैल्यू और x को एज इट इज रहने दूं, तो मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, यहाँ से मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो देखिए जब सबसे पहले मैं देखता हूँ कि x तो एज इट इज है, a की जगह पे कितना रख दिया हमने 4, b की जगह पे कितना रखा हमने, b की जगह पे रखा हमने कितना 10 रखा। तो जो हमारा आंसर हुआ फाइनल वो हो गया x² प्लस a की वैल्यू कितनी 4 और यहाँ पे 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू कितना हो गया 10, तो आ गया x² प्लस 14x और प्लस का कितना हो गया, ये 40 आ गया। इस प्रकार हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन पे अपन इस आइडेंटिटी का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ऐसा अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसी में अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन में से इसका बी पार्ट देखें कि बी नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, तो जो ये ए नंबर का था, हम बी नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो इस पे हमारे पास दिया हुआ है y² प्लस 3/2 और यहाँ पे क्या है y² माइनस 3/2 दिया हुआ है। तो देखिए हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई हुई है लास्ट क्लास में। क्या आइडेंटिटी बताई हमने कि जो a² प्लस b² होता है, सॉरी a² माइनस जो b² होता है वो होता है a प्लस b और क्या होता है a माइनस b होता है। मीन्स हम अगर यहाँ पे कंपेयर करें किनको, इस आइडेंटिटी के थ्रू इस क्वेश्चन को अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू जो आती है ना, वो a इक्वल टू मिल जाता है y² और b इक्वल टू मिल गया कितना 3/2 मिल गया। अगर मैं क्या करूं, इस फार्मूले पे a और b की वैल्यू पुट कर दूं तो देखिए क्या स्टोरी बनेगी। तो a की जगह पे अगर मैं y² पुट करूं और b की जगह पे कितना 3/2, यहाँ भी अगर पुट करता हूँ मैं a की जगह पे y² और b की जगह पे 3/2, तो जो हमारा आंसर बनता है वो y² की होल पावर 2 माइनस 3/2 की होल पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। मीन्स y की पावर कितना हो गया 4 और माइनस यहाँ पे 3 जन 9 अपान कितना आ गया 4 आ गया। तो ये हमारे पास मिल गया क्या, फाइनल आंसर मिल गया। मीन्स हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिटी मतलब सेकेंड आइडेंटिटी जो थी हमारे पास तो उसका यूज़ करके हमने क्या किया कि ये वाले क्वेश्चन को यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसी क्रम पे आगे बढ़ेंगे। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, जो सेकेंड क्वेश्चन है, वो सेकेंड क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम यहाँ पे आज देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अपन सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन पे जो हमारे पास आ रहा है वो है कितना, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है a की वैल्यू कितनी है 103 इंटू कितना हो गया 107 दिया हुआ है। अब देखिए 103 और 10 को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, लेकिन हमको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ नहीं करना है, गुणा का यूज़ नहीं करना है, हमको आइडेंटिटी का, फार्मूले का, सूत्र का यूज़ करके इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे कि इसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने लिखा 103 को अपन लिख सकते हैं कितना, 103 को 100 प्लस लिख सकते हैं 3, क्योंकि 100 में से 3 प्लस किया तो क्या आएगा 103 आएगा। इधर भी हम कर सकते हैं 100 प्लस कितना 7 कर सकते हैं। अब देखिए अपन को सबसे पहले क्या करना होता है कि सर्च करना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, यहाँ पे हो रही है वही जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में लगाया x प्लस a और x प्लस क्या b, मतलब x दोनों जगह पे क्या 100 है और a b दोनों क्या हो गए हैं यहाँ पे डिफरेंट हो गए। तो एक बार हो गया x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू होता है
कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस का होता है ए इंटू कितना बी होता है। तो x की जगह पे अगर हम कंपेयर करें तो हेयर x इक्वल टू कितना है 100, a इक्वल टू है 3 और b इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। अगर मैं अब वैल्यू पुट करूँ फार्मूले पे, किसमें वैल्यू पुट करता हूँ, अगर फार्मूले पे अगर वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा, देखिए x की जगह पे 100 लिखना पड़ेगा, a की जगह पे 3 लिखना पड़ेगा, फिर x की जगह पे 100 और b की जगह पे कितना 7 और यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो 100 की पावर 2 प्लस a की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस 7 इंटू हो गया 100 प्लस कितना हो गया 3 इंटू आ गया 7। आगे बढ़े तो ये हो गया 10,000, कितना हो गया 10,000। जब इसका स्क्वायर करेंगे 100 इंटू 100 तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाए कितना, 7 में से 3 ऐड किया तो 10 का 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1000 प्लस 21। इनको ऐड करो, 1 और 2 आया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर क्या आ गया यहाँ पे 11,021 जो है वो फाइनल आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने देखा कि इस टाइप क्वेश्चन में विदाउट मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करें, आइडेंटिटी के थ्रू हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन को अपन ने न्यूमेरिकल वैल्यू जी दी हुई थी उसको आइडेंटिटी के थ्रू उसका हमने फाइनल आंसर ले लिया। अगर अपन चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही क्या होना है हमको मिलना है। इसी क्रम पे आगे बढ़ें, इस क्रम पे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो हमको यहाँ पे मिल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 95 इंटू 96। क्या है यहाँ पे 95 इंटू 96 हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का बी कितना है 95 को इंटू करना है किससे 96 से। अब देखिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इधर पे जो है हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिटी के फॉर्म पे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मेथड का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो मैं 95 लिख सकता हूँ 100 माइनस 5 और इधर भी लिख सकता हूँ कितना 100 माइनस 4। तो देखिए हमको कुछ उसी के जैसे आइडेंटिटी यहाँ पे लगती हुई क्या हो रही है, यहाँ पे महसूस हो रही है कि ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट वाली आइडेंटिटी जो हमने यूज़ किया है उसी के जैसे आइडेंटिटी लग रही है। मीन्स कि x प्लस ए केवल साइन चेंज हो गया बस, खाली x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू क्या हो गया b हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो अगर कंपेयर करें हम तो x इक्वल टू हो जाएगा 100, a इक्वल टू हो गया -5, b इक्वल टू हो गया कितना -4। केवल साइन चेंज हुए हैं, बाकी आइडेंटिटी सेम यूज़ करनी है। बस क्या करना है आपको, जो साइन चेंज हुए हैं उसके जगह पे अपन को साइन पुट करना है। तो 100 माइनस कितना हो गया यहाँ पे 5 और 100 माइनस कितना हो गया यहाँ पे 4 इक्वल टू कितना आया, देखिए x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -5 और क्या है -4 इंटू 100 और प्लस का कितना हो गया यहाँ पे -5 इंटू हो गया माइनस का 4 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 10,000, इधर पे हो गया कितना 900 माइनस का, क्योंकि -5 में -4 ऐड कर देंगे तो माइनस का 9 आएगा, इनका इंटू करेंगे तो माइनस का 900 हो गया, -5 का इंटू -4 से किया तो कितना हो गया प्लस का आ गया 20। इन दोनों को ऐड करके फिर 900 क्या कर लेंगे इस पर अपन बाद में माइनस कर लेते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 2 0 0 और क्या आ गया 1 और माइनस आ गया यहाँ पे 900। 0 में 0 माइनस किया 0, फिर हमने 2 में से 0 माइनस किया तो 2, 10 में से 9 माइनस किया तो 1 और इधर पे फिर से 10 में से 1 चला गया तो कितना आ गया 9, मतलब 9121 तो कट गया यहाँ पे 9120 जो है वो क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। मीन्स हमने देखा कि आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने किसी भी मल्टीप्लिकेशन को कैसे आसानी से क्या कर लिया यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे कि क्या होगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे हमको बोल रहा है कि फैक्टराइज करना है। क्या करना है, क्वेश्चन जो हमारा 3rd नंबर का है उसमें बोल रहा है कि हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। किसको फैक्टराइज करना है, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। किसका यूज करना, आइडेंटिटी का। तो जैसे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का ए वाला पार्ट है, उसमें दे रहा है यहाँ पे 9x² प्लस कितना 6xy प्लस का हो गया y²। इसका बी वाला पार्ट भी यहाँ पे दिया है x² माइनस y² अपान कितना 100 हो गया। सबसे पहले तो अपन चेक करें, क्या चेक करें कि जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल से बहुपद दिया हुआ है ना, तो ये बहुपद जो है वो किस फार्मूले से, सूत्र से क्या कर रहा है, मैच खा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये फार्मूला जो है यहाँ पे हमको ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, a² प्लस 2ab प्लस कितना b² की आइडेंटिटी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, जो क्या होती है a प्लस b का होल स्क्वायर होती है। अगर मैं क्या करूँ कि इसको इस फॉर्म पे बना दूँ, अगर इसको जो है इस फॉर्म पे बना दूँ तो मेरे को डायरेक्ट a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी।
मैं ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, जैसे ए बी की वैल्यू पुट करता हूँ वैसे ही मेरे को फाइनल आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए 9 मालूम है कि स्क्वायरिंग नंबर है जो 3 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3, इसका 3x का क्या लिख दिया हमने, होल स्क्वायर, क्योंकि x में भी स्क्वायर आएगा और 3 में स्क्वायर आया तो उसको होल में बना दिया। प्लस मैं इसको ब्रेक करूंगा, देखिए कैसे 2 इंटू इसको ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि हमको मालूम है, सॉरी ये हो जाएगा 3x, क्योंकि मालूम है कि फार्मूले में होता है 2ab, तो a हमारे पास 3x मिला, तो a की जगह में हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 3x लाने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास अगला जो है वो b की जगह में कितना y स्क्वायर है, मीन्स y रखा हमने और ये y का y स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल्स या बहुपद दिया हुआ था वो बहुपद जो है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो गया, तो a की वैल्यू जो होगी ना वो आ जाएगी यहाँ पे कितनी, 3x, और b की वैल्यू जो हो गई अगर कंपेयर करेंगे दोनों को तो वो हो गई कितनी, y। अब रख दो, जब रखेंगे फार्मूले में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3x और b की वैल्यू कितनी आ गई, y का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमारा जो है ये क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है कि सेकेंड क्वेश्चन में जो दे रहा है हमारे पास वो दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले दिमाग चलाना पड़ता है। आइडेंटिटीज़ क्या होनी चाहिए, आपको दिमाग पे पहले से ही साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ होती हैं, तब हम उसको क्या कर पाएंगे, आसानी से यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाएंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है, ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, वो कर रहा है देखिए किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से। तो इसका मतलब होता है कि क्या ए प्लस बी होता है एक बार और एक बार क्या होता है ए माइनस बी, मतलब इसके फैक्टर इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे लेकिन मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि ये तो वाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं 100 में, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, तो ये स्क्वायरिंग तो मैच खा रही, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मेंटेन बिगड़ रहा है। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख दूँ, तो ये क्या हो गया कि इसके अकॉर्डिंग क्या मिल गया हमको, ये इससे मैच कर रहा है, मीन्स ए की वैल्यू जो आई हमारे पास वो एक्स आ गई और बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, वाई अपॉन 10 आ गई। अब मैं क्या करूँ, अगर इस आइडेंटिटी में इन वैल्यू को पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू ए की जगह में कितना पुट करना है, एक्स प्लस बी की जगह पे वाई अपॉन 10, इधर पे ए की जगह पे कितना, x माइनस बी की जगह पे कितना पुट करना है, y अपॉन 10। ये हमारा क्या हो गया कि जो पॉलिनोमियल्स ये गिवन था उसके ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर आ गए बाय यूजिंग आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी जो हमको चाहिए थी। देखिए अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि हमारे पास से एक फैक्टर दिए हुए हैं तो उसके पॉलिनोमियल्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, पॉलिनोमियल्स बनाना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। किसका यूज़ करना है हमको, आइडेंटिटी का यूज़ करना है। पूरी आइडेंटिटीज लगेंगी इस एक्सरसाइज में, एक एक आइडेंटिटीज आपसे बननी चाहिए। 8 आइडेंटिटीज हमने आपको क्या किया हुआ है, लास्ट क्लास में जो है बताया हुआ है। जब पूरी आइडेंटिटीज आप अच्छे से पढ़ेंगे तब आप इन क्वेश्चनों को आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। ए में क्या बोला गया है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का क्या लिख रहा है यहाँ पे, होल स्क्वायर। तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ी हुई है, आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है कि अगर फाइंड कर लिया। देखिए इसमें क्या है कि आपको फैक्टर दिए रहेंगे तो पॉलिनोमियल्स बनाना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। इससे पूरी एक्सरसाइज में हमको ये करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट। तो इसको भी क्या करना है, आपको इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो इसका बी पार्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो बी पार्ट है इसका वो हमारे पास गिवन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर। तो देखिए सेम आइडेंटिटी यूज़ करें हम, सेम आइडेंटिटी क्या, a प्लस बी प्लस सी अगर यूज़ करें का होल स्क्वायर, तो सीधा सीधा a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का कितना हो गया 2bc और प्लस का हो गया 2ca। a की जगह पे कितना है, कंपेयरिंग करने के बाद इसका कंपेयर इससे करते हैं। तो a की जगह में 1/4a, b की जगह में कितना लिखा -1/2b, साइन के साथ लेना है क्योंकि यहाँ पे सब जगह प्लस लगा हुआ है, ऊपर क्या है माइनस है, इसलिए साइन के साथ हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। और c की जगह पे कितना हो गया, 1 हो गया। वैल्यू पुट करो 1/4a माइनस 1/2b, किसमें फार्मूले में वैल्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी 1/4a का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद
बी की वैल्यू कितनी -1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम फिर पुट करेंगे किसकी वैल्यू ए की, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1/4a इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई 1/2b। हमने पहले से ही यहाँ पे क्या कर लिया माइनस लगा लिया। अब यहाँ पे हम फिर पुट करते हैं वैल्यू किसकी बी सी की, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ फिर से माइनस आ जाएगा ऑलरेडी क्योंकि यहाँ माइनस लगा है 1/2b इंटू सी की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस फिर हम पुट करते हैं सी ए की, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1/4a हो गया। जितनी वैल्यू गिवन थी साइन के साथ हमने क्या किया फार्मूले में जो है पुट कर लिया। अब सॉल्व करते हैं तो 1/16 क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 1 ही आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, a का स्क्वायर a हो गया। इसको भी अपन सॉल्व करें तो प्लस का कितना हो गया 1/4b स्क्वायर क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आया यहाँ पे 1 आ गया। इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करेंगे ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ, तो माइनस का 1/4 कितना हो गया यहाँ पे ab आ गया। फिर इनको सॉल्व करें तो यहाँ पे -2 से 2 क्या हुआ कट हुआ, केवल b भर आ गया खाली। इसको सॉल्व करें तो 2 1 जा 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 1/2 ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल जो पॉलिनोमियल बहुपद जो है वो मिल गया किसका बाय यूजिंग आइडेंटिटी जब हमने इसको सॉल्व किया। देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में 5th नंबर क्वेश्चन पे हमारे पास दे रहा है कि 2x² + y² + 8z² माइनस ये क्या करना है आपको, हमको इसको क्या करना फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। अभी हमने क्या देखा कि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन पे हमको जो फैक्टर दिए हुए थे उसके थ्रू हमने पॉलिनोमियल बनाया, किसके थ्रू आइडेंटिटी का यूज़ करके। अब हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसी आइडेंटिटी के थ्रू कंपेयर करके हमको क्या करना है उसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखिए जो 5th नंबर क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन में जो ए पार्ट है वो क्या दिया हमारे पास दिया है 2x² प्लस का कितना है y² + 8z² माइनस 2√2xy प्लस का हो गया कितना 4√2yz और हमारे पास माइनस का 8 क्या दिया xz दिया हुआ है। तो इसको देखिए सबसे पहले तो हमको तुरंत दिमाग में बात आना चाहिए कि ये यहाँ पे स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, फिर 2ab प्लस 2bc प्लस कितना दिया हुआ 2ca के जैसे हमको मैच करता हुआ ये पॉलिनोमियल जो है किसी न किसी आइडेंटिटी से क्या कर रहा है मैच खा रहा है। तो ये किस आइडेंटिटी से मैच खा रहा है, तो सबसे पहले हमको पता है कि ये होता है a² फिर b² + c² फिर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का कितना होता है 2ca जो होता है किसके ऊपर a + b + c का होल स्क्वायर के। मीन्स हमको जो है ना ये पॉलिनोमियल जो दिया है ना वो इस आइडेंटिटी से पूरी तरह से क्या कर रहा है मैचिंग कर रहा है, जिसके थ्रू अपन क्या डायरेक्टली क्या कर सकते हैं उसके फैक्टर लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि हमको इसके जैसा इसको क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये उसके जैसे पूरी तरह से नहीं है, दिख भर रहा है कि हो सकता है कि इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वो दिया हुआ है। तो अपन देखिए सबसे पहले क्या करें कि यहाँ पे अपन देखते हैं कि a का स्क्वायर है लेकिन ये 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो उसको मैं अगर √2 लिख दूं क्योंकि √2 का √2 से इंटू करते हैं तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है, तो मैं √2 का स्क्वायर कर सकता हूँ। तो यहाँ हमने क्या किया √2x का होल स्क्वायर मीन्स a² मिल गया, y² मतलब वो तो ऑलरेडी b² है, प्लस यहाँ भी लिख सकता हूँ 2√2z का होल स्क्वायर। कैसे देखिए 2 का 2 से इंटू तो 4, √2 का √2 से इंटू तो कितना 2, तो 4 2 कितना हो गया 8 और z का z² मतलब इस ये जो है बिल्कुल सेम इसके जैसे आगे, मतलब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इतना मेरे को मिल जाएगा। फिर देखिए फिर यहाँ पे प्लस कैसे, फिर 2ab चाहिए मीन्स 2 इंटू a की वैल्यू कितनी। देखिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमको जो है ना यहाँ पे एक चीज़ जरूर पकड़नी होती है। क्या पकड़ना है कि हमको ये पकड़ना है कि माइनस जो है वो किस पे रहेगा, a पे रहेगा कि b पे रहेगा कि c पे रहेगा। तो वो उसको पकड़ने के लिए सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है y है, मीन्स x और y में से कोई एक टर्म जो है वो माइनस का है। आगे बढ़े तो यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है z है, मीन्स यहाँ पे दोनों प्लस के हैं। तो एक चीज़ कन्फर्म हो गया, क्या कन्फर्म हुआ कि यहाँ पे x और y में से कोई एक माइनस का था, यहाँ पे x और y और z में दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो कन्फर्म ये हो गया कि y जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ भी वो पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, और z यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे z भी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो किसका हो गया नेगेटिव हो गया, x में क्या है माइनस है, तो मैं यहाँ पे जो x वाला टर्म है उसको माइनस पे लेके चलूँगा, मीन्स मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। अब क्या लगाऊंगा यहाँ पे माइनस √2x का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं किस टर्म में माइनस है वो अपन यहाँ पे पकड़ सकते
है मेरे प्यारे बच्चों। इसको दिमाग में बैठा के रखना है आपको। यहाँ पे आ गया 2 इंटू, हमने क्या देखा कि यहाँ पे लगाया -2, माइनस कितना लगाया हमने, √2x का क्या किया यहाँ पे होल स्क्वायर, कितना किया हमने, सॉरी √2x लिखा क्योंकि 2ab होता है, तो a की वैल्यू कितनी है, -√2x है, तो हमने यहाँ पे √2x लिख दिया। इनटू b की वैल्यू क्या होगी, देखिए b की वैल्यू सीधा सीधा डायरेक्ट y लिखना है, प्लस फिर हम लेंगे 2 हम लेंगे जब, तो यहाँ पे कितना आएगा y तो सीधा सीधा y ही है, और z की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे z की हो गई 2√2z। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा, 2 2 जब 4 √2z मिल गया। फिर ये लास्ट वाले में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस लगा लेंगे x कितना है, -√2x है, फिर z कितना हमारे पास, z जो दिया हुआ है ना वो हमारे पास गिवन है, ये क्या 2√2 और z गिवन है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू हमको क्या हो जाएगी, एज इट इज मिल जाए। ये अब देखिए कंपेयर होने के बाद एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया, जब मैं इस आइडेंटिटी के LHS को कंपेयर कर रहा हूँ इससे, तो पूरी तरह से ये क्या कर रहा है, आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। तो जब आइडेंटिटी को जब फॉलो करता है तो a की वैल्यू मिल गई हमको कितनी, -√2x, b की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, b की वैल्यू जो मिल गई हमको मिल गई y, और c की वैल्यू मिल गई कितना, +2√2z मिल गई। अब मैं क्या करूं कि इस आइडेंटिटी पे अगर इसको पुट कर दूं इधर RHS वाले पार्ट पे, तो ये सीधा सीधा हमारा जो इसके फैक्टर आएंगे वो आ जाएंगे -√2x प्लस का कितना हो जाएगा y, प्लस का हो गया 2√2z का होल स्क्वायर। ये क्या मिल गए हमको, इस बहुपद के ये क्या मिल गए हमको, गुणनखंड मिल गए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए लंबी क्लास हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इनको लाइन बाय लाइन क्या करना है, सॉल्व करना है, तो थोड़ा टाइम क्या होगा यहाँ पे लगेगा आप लोगों को, लेकिन इस पूरे वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। आप अगर इस पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको जो है एक्सरसाइज 2.3 जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, और कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज़ करनी है ये भी आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से जो है आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा कैसे क्वेश्चनों को आइडेंटिटी के थ्रू बहुपदों को अपन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हैं, ये हमको यहाँ पे समझ में आएगी बात। तो देखिए क्लास लंबी हो रही है तो लंबी होने दीजिए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं यहाँ से क्लियर हो रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। मेरा यही उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें, जिससे आपको क्या होगा कि एग्जामिनेशन में या भविष्य में फ्यूचर में कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चनों का सामना करना पड़े तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएँ, आसानी से अपन क्या कर पाएँ, आप इनको समझ पाएँ कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे पार्ट ए आता है। पार्ट ए में क्या दिया है आपके पास, देखिए अब क्यूब की स्टोरी आ गई, मतलब 2a - 3b का होल क्यूब दिया है। हमने आपको आइडेंटिटी इसकी बताई हुई है कि a - b का जो होल क्यूब होता है ना वो कितना होता है, वो होता है a³ + 3a² b + 3ab² और प्लस होता है यहाँ पे कितना b³। तो ये फैक्टर दिए हैं ना, इससे आइडेंटिटी बनानी है हमको। तो आइडेंटिटी ये बहुपद बनाना है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे इससे। तो सीधा सीधा ये तो डायरेक्टली है, सीधा a की वैल्यू आ गई 2a और b की वैल्यू कितनी हो गई 3b हो गई, इस पे अपन पुट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, माइनस लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे माइनस आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस फार्मूले में थोड़ा सा ये चेंजेस होंगे। अगर आपने प्लस वाला भी लगाया हुआ है तो फिर माइनस यहाँ पे -3b यहाँ पे आप चेंज करके और आंसर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले सब लगभग एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। बस क्या थोड़ा सा क्या अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, और प्रॉपर जो मेन साइन की स्टोरी होती है कि अपन को जो साइन यूज़ करना है वो कैसे यूज़ करना है। साइन स्टोरी अगर क्लियर है आपको तो ज़रूर आपको क्या होगा, क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में जो है आसानी होगी। तो देखिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे 3b दी हुई है। आप पुट करो, तो पुट करेंगे 2a माइनस कितनी हो गई 3b का होल क्यूब, यहाँ पुट करेंगे 2a का होल क्यूब -3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू कितना हो गया, b की वैल्यू 3b प्लस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2a है, b की वैल्यू कितनी दी है 3b का होल स्क्वायर दी हुई है, माइनस यहाँ पे 3b का होल क्यूब। ये हमने क्या किया, पूरी वैल्यू पुट की। अब 8 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 × 4 2 × 8, तो 8a³ आ गया माइनस। इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हुआ, और 2 का यहाँ a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर हो गया, मीन्स 4 × 12 12 × 36, ये हो गया 36 कितना 36a² b आ गया।
फिर हम इनको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तीन का 2 बार इंटू 3 का 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 2 जा 18, 18 3 जा कितना हो गया, 18 3 जा हो गया 54, 18 3 जा कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 18 3 जा जो है वो हो गया 54, यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का कितना 54 यहाँ पे ए बी स्क्वायर हो गया, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 3 9 3 27, 27 बी क्यूब, 27 के आ गया बी क्यूब। इस प्रकार हमने देखा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने क्या किया, जो फैक्टर गिवन थे इसका हमने क्या किया, एक बहुपद बना लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसी में जो है बी पार्ट भी दिया हुआ है, बी पार्ट में भी क्या करना है आपको, केवल ए बी और की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो बी वाला क्वेश्चन जो होगा आपसे बन जाएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसी के जैसा ही सॉल्व करना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं दिए हुए हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लास जो हो रही है वो काफ़ी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। और हम अगली क्लास में जब आपको क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 अगली क्लास पे, तो आपको क्या होगा कि ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको आसानी से क्या होगा, समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ें, आप अपने माता पिता का सपना पूरा करें, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ, आपकी रात्रि भी शुभ हो मेरे प्यारे बच्चों।